हेलो एवरीवन, ये वीडियो है अबाउट द नर्वस सिस्टम जनरल एनाटॉमी। बात यह है कि ऑफन टाइम स्टूडेंट्स इसको ऑल टुगेदर स्किप कर लेते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है सेकेंड ईयर में एंड अ लॉट ऑफ दिस इज़ इन हिस्टो। बट ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हिस्टो में नहीं है एंड समटाइम्स जब MCQs आ जाते हैं तो यू काइंड ऑफ एंड अप लूजिंग ईजी मार्क्स। तो इसमें आई जस्ट गो विद द थिंग्स जो कि हिस्टो में नहीं है। फर्स्ट पेज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसमें वही मोटी मोटी बातें हैं कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। फिर न्यूरॉन्स का टॉपिक है, ठीक है। इसमें वही मोटी बातें हैं जो कि अभी तक आप फिजियो में भी पढ़ चुके हैं एंड हिस्टो में भी, कि न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से न्यूराइट्स निकले हुए होते हैं। ये आपको बताना चाहिए। न्यूराइट्स में एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स दोनों शामिल हैं। न्यूराइट को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बात है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज समथिंग जो कि लाइकोसेन हिस्टो में नहीं है। ईच एक्सॉन यूजली हैज़, बल्कि है बट नॉट इन दिस वे, ईच एक्सॉन यूजली हैज़ अ फ्यू कोलैटरल ब्रांचेस, ठीक है। कोलैटरल ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, इनको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। तो अगर वो पूछें कि टीलोडेंड्रिया क्या होते हैं MCQ में, तो एक्चुअली एक्सॉन की ही टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, नॉट डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो टीलोडेंड्रिया है ना, उनके जो डिस्टल एंड है वहाँ पर स्वेलिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं एंड बल्ब्स या फिर बोटन्स। आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दिस। वैसे सही है। मॉर्फोलॉजिकली हमें पता है यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। यूनिपोलर में क्या होता है कि, और बाइपोलर में एक एक्सॉन होता है, एक बड़ा डेंड्राइट होता है। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। ये बताना चाहिए कि फंक्शनल डिवीजन में हम कैसे करते हैं। उसमें हम कहते हैं एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स, efferent motor neurons और interneurons। ये पता होना चाहिए कि what do they mean when they ask for the functional classification। ये जो बातें हैं थोड़ी पढ़ने वाली हैं, ठीक है। अगर वो पूछें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल्स लिखें तो आपको नॉर्मली सिर्फ श्वान सेल्स याद रहते हैं, आप सैटेलाइट सेल्स को भूल जाते हैं। ऑल द सैटेलाइट सेल्स मेंशन्ड है हिस्टो में बट इतनी डिटेल में नहीं। जो सैटेलाइट सेल्स है ना, इनको हम कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं। ये चीज़ें वो MCQ में ज़रूर पूछते हैं। छोटे सेल्स होते हैं। और जो पेरिफेरल गैंग्लिया नहीं होते, बी इट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और द सेंसरी नर्वस सिस्टम, तो उनके गैंग्लिया को ये सराउंड करते हैं। श्वान सेल्स का पता ही है। CNS में पता होना चाहिए कि दे आर नोन एज द न्यूरोग्लिया, जिनमें एस्ट्रोसाइट शामिल हैं, माइक्रोग्लाया शामिल हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट शामिल हैं। फिर इसमें मैंने बताया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स को हम डिवाइड करते हैं क्रेनियल में और स्पाइनल में। ये बस आपको मोटी मोटी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। क्रेनियल नर्व्स के नाम तो आपको वैसे ही ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाएंगे, ठीक है। ये बताना चाहिए कि एक जो गैंग्लिया है ना, उसमें सारे नर्व सेल्स या सेंसरी होते हैं या मोटर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेंसरी गैंग्लिया दो लोकेशंस में होते हैं, या तो क्रेनियल नर्व्स के ऊपर मौजूद होते हैं या फिर डॉर्सल रूट स्पाइनल गैंग्लिया। तो ये जो सारे मोटर न्यूरॉन्स हैं ना PNS के, वो तमाम लोकेटेड होते हैं इन द गैंग्लिया ऑफ द ANS, ठीक है। देखो ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स, देखो जो CNS के मोटर न्यूरॉन्स हैं ना, वो तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में। फंक्शनल अगर वो डिवीजन पूछे नर्वस सिस्टम की, तो हम डिवाइड करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम में। ये जो बातें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को सेंसरी पार्ट में डिवाइड करो और मोटर में, और विसरल नर्वस सिस्टम को भी सेंसरी पार्ट में डिवाइड करो और मोटर में डिवाइड करो। देखो जो सोमैटिक सेंसरी है ना, वो नर्व सेल्स हैं जो कि रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को कहाँ से, स्किन से, मसल से। कौन से मसल से? स्केलेटल मसल से, और टेंडन से भी, अपने जॉइंट से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नोज़ पर हाथ रखें, आइज़ एंड ईयर्स, यहाँ से भी और इवन टंग से भी। यानी सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, विजन एंड हियरिंग। हियरिंग भी, विजन भी, ठीक है, स्मेल भी और टेस्ट भी। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे होती है CNS तक? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से, ठीक है ना। ये सारी सब इन्फॉर्मेशन आ गई ना। टच भी है, पेन भी है, हीट भी है, कोल्ड भी है, बैलेंस भी है, इसका मतलब वेस्टिबुलर सिस्टम भी है, टेस्ट भी है, स्मेल भी है, साइट भी है, साउंड भी है। जो सोमैटिक मोटर डिवीजन है ना, वो नर्वस पाथवेज हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। इससे स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होती है। जो विसरल सेंसरी डिवीजन है ना, ये वो हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन द विसरल ऑर्गन्स। यानी ये कौन से रिसेप्टर्स हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो CVS के अंदर है,
जो यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो ना यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि ब्लैडर फिल हो गया है। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन विसरल सेंसरी डिवीजन में जाती है। अब क्वेश्चन है विसरल मोटर डिवीजन का। ये वो सारे इफरेंट्स हैं जो कि स्मूथ मसल को और कार्डियक मसल को अफेक्ट करते हैं और स्किन और विसरा के ग्लैंड्स को, स्केलेटल के अलावा बाकी सारे मसल्स को और ग्लैंड्स को भी। ये जो चीज़ें जो कि इंतहाई बेसिक हैं फिर भी भूल जाती है वो स्पाइनल नर्व्स। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होते हैं, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 सेक्रल और 1 कॉक्सिडियल, टोटल 31। ठीक है, डॉर्सल रेमा के बारे में पता होना चाहिए, वेंट्रल रेमा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेक्सस के बारे में पता होना चाहिए, किसे वेंट्रल रेमा बनाते हैं, नाम पता होना चाहिए प्लेक्सस का, 4 होते हैं ना इन टोटल। ठीक है, इंटरकॉस्टल नर्व्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डर्माटोम्स को पता होना चाहिए, बॉडी में कितने डर्माटोम्स होते हैं, ये एमसीक्यू में आएगा एंड मोस्टली आई फील कि पीपल वुड फॉरगेट क्योंकि हिस्टो में नहीं लिखा हुआ। इन टोटल 30 डर्माटोम्स होते हैं। जो डॉर्सल रूट होता है ना एक स्पाइनल नर्व का, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बॉडी, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। सारी स्पाइनल नर्व्स C1 के अलावा सप्लाई करती हैं सेंसरी इनोवेशन टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। देखो 31 स्पाइनल नर्व्स हैं लेकिन डर्माटोम्स 30 हैं बिकॉज C1 सप्लाई नहीं करी, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। सही है ना। प्लेक्सस में जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना वो डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स के सॉर्ट होते हैं और रिकम्बाइन होते हैं और पेरिफेरल नर्व्स बन जाती हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी ऐसा हिस्टो में नहीं गिवन। रिसेप्टर्स को क्लासीफाई किया है 4 में, एक्सटेरोसेप्टर्स, टेली रिसेप्टर्स, एंटेरो और प्रोप्रियो। जो एक्सटेरो ना वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्किन को डायरेक्टली, मसलन के टच, लाइट प्रेशर, ये पेन या टेम्परेचर। जबकि टेली रिसेप्टर्स है ना ये इन्वायरमेंटल चेंज है जो कि अफेक्ट तो करती है लेकिन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें क्या शामिल है, आई वाले रिसेप्टर्स, ईयर के रिसेप्टर्स। ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली तो ईयर को टच नहीं करते ना इन ऑर्डर टू हेयर समथिंग। साउंड वेव्स इंटरेक्ट करती है ना लेकिन डायरेक्टली तो स्किन टच नहीं होती ना। ठीक है, इसमें और क्या है, नोज़ वाले हैं। जो इंटेरोसेप्टर्स हैं उनको हम विस्ट्रोसेप्टर्स भी कहते हैं बिकॉज इंटरनल। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं। अच्छा एक बात याद रखनी है, जो विस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें कन्वे होती है ना वो पूरी लोकलाइज्ड होती है। किससे रिलेटेड होती है, डाइजेशन से, एक्सक्रीशन से, सर्कुलेशन से, रेस्पिरेशन से। कौन सी सेंसेशंस होती हैं ये याद रखना। एग्जांपल पूछ लेते हैं। विस्ट्रल पेन तो ऑब्वियस है लेकिन टेस्ट भी है इसमें शामिल। समटाइम्स अगर पूछेंगे ना इंटेरोसेप्टर्स किसके लिए तो यू माइट बी कन्फ्यूज अबाउट द टेस्ट, तो इस बात को अंडरलाइन कर लें बिकॉज विस्ट्रल पेन वाली बात तो ऑब्वियस है, टेस्ट वाली नॉट सो मच। दे ऑल्सो कन्वे मोर ऑब्सक्योर फॉर्म्स ऑफ विस्ट्रल सेंसिबिलिटी, मसलन की जो आपको भूख लगती है या आपको प्यास लगती है, इवन जो सेक्शुअल फीलिंग्स होती है ना इन्हें भी यही कन्वे करते हैं। जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग या जनरल फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग सो वेल। प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, स्टिमुलाई रिसीव करते हैं फ्रॉम द डीपर पोर्शंस ऑफ द बॉडी वॉल, है बॉडी वॉल से लेकिन उसके डीपर पोर्शन से, स्पेशली जॉइंट कैप्सूल से या लिगामेंट से या टेंडन से या फेशिया से या मसल से या वेस्टिबुलर रेडियस ऑफ द ईयर से, ये बातें